हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले क्रैब साइकिल, जिसको टीसीए साइकिल बोलते हैं। किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि सर क्रैब साइकिल पे वीडियो बनाओ, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा एंड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ बोलूँगा, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, पर एक बार आपने वीडियो देख लिया तो इसके बाद आप कभी नहीं भूलने वाले। तो सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ें जो इसके बारे में दी गई थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे इसके अदर नेम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर इसके अदर नेम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो इसके अदर नेम की बात करें तो अदर नेम हो जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर दूसरा इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। टीसीए साइकिल का नाम मतलब क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड अकर्स इन एरोबिक कंडीशंस। अब एरोबिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि दो कंडीशन होती है, एक तो एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट हो, एक एनएरोबिक कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है एरोबिक कंडीशंस में। एंड लोकेशन की बात करें तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर चलता है क्रैब साइकिल। तो ये तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब इस साइकिल को याद कैसे करें, तो मैं इसको 2 से 3 स्टेप में तोड़ के बताऊंगा अलग अलग। सबसे पहले तो इसका नाम कैसे याद करें, फिर इसके जो एंजाइम यूज होते हैं उन एंजाइम को कैसे याद करना है, इसके बाद इसमें कहाँ पे कितना एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो बताने वाला हूँ आपको। तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखें, बीच में स्किप नहीं करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नाम से शुरुआत करेंगे, इनके नाम कैसे याद रखें। तो इनके नाम याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। चंदा IO, कपिल शर्मा सो, FM पर OE। ज़्यादा कठिन है नहीं, याद हो जाएगी, 1 से 2 बार आप रीड करोगे बार बार। तो चंदा से हो जाएगा C, I से हो जाएगा यहाँ पे I, O, कपिल से K, शर्मा से S, सो S, F से F एंड M से M, पर का मतलब है कुछ भी नहीं है, एंड OE से OA। तो ये तो हो गई हमारी ट्रिक। अब ट्रिक से इनके नाम याद करते हैं। नाम कैसे याद करेंगे, तो जो चंदा का C है उससे हो जाएगा सिट्रेट, एंड I से हो जाएगा यहाँ पे आइसोसिट्रेट, O से ऑक्जेलो एसिटेट। जो कपिल शर्मा सो में K है उसमें K से हो जाएगा अल्फा कीटोगैल्यूट्रेट, S से हो जाएगा सक्सिनाइल कोए, एंड दूसरे S से हो जाएगा सक्सिनेट। नेक्स्ट आता है FM पर OA। तो F से हो जाएगा फ्यूमरेट, M से हो जाएगा मेलेट, एंड OA से हो जाएगा यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटेट। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, और ट्रिक से ये हो गए इसके नाम। तो चंदा IO, कपिल शर्मा सो, FM पर OA। तो हमारी ट्रिक के साथ इसके नाम हमको याद हो चुके हैं। एंड आगे अब इसके बात करने वाले कि इसमें कहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, फिर किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। सबसे पहले बात करें एनर्जी के लिए ट्रिक की, तो अल्टरनेट स्टेप में एनर्जी प्रोडक्शन होगा, और वो भी मेनली क्या होता है, NADH2 की फॉर्म में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो अल्टरनेट स्टेप का मतलब है पहली स्टेप छोड़ी दूसरी स्टेप में एनर्जी प्रोडक्शन होगा, फिर तीसरे को स्किप करो चौथी में होगा, पाँचवें को स्किप करो छठी में होगा। तो ऐसे एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप में एनर्जी प्रोडक्शन दिखाना है। अब इसको हम समझते हैं आगे। तो जैसे ये हमारी ट्रिक है, चंदा IO, कपिल शर्मा सो, FM पर OA। तो C और I की जो स्टेप है ये तो हो गई हमारी पहली स्टेप, एंड I और O के बीच में दूसरी, O और K के बीच में हो जाएगी थर्ड स्टेप, K एंड S के बीच में हो जाएगी फोर्थ, और दोनों S के बीच में हो जाएगी फिफ्थ स्टेप, एंड S एंड F के बीच में यहाँ पे सिक्स्थ हो जाएगी, FM के बीच में सेवन्थ, एंड लास्ट हो जाएगी M और OA के बीच में। तो ये हमने स्टेप को कुछ नंबरिंग कर दी है यहाँ पे, इससे आसानी रहेगी इस ट्रिक को समझने के लिए। तो पहली स्टेप हम यहाँ पे स्किप करेंगे, एंड दूसरी I और O के बीच में एनर्जी प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, मेनली होते हैं NADH2 की फॉर्म में। तो लिख देते हैं NADH2, NADH2। अब थर्ड स्टेप स्किप करनी है हमको वापस से, एंड फोर्थ में दिखाना है NADH2। अब फिफ्थ स्टेप स्किप करेंगे और सिक्स्थ में बनाएंगे हम NADH2। लेकिन ध्यान रखना है सिक्स्थ में NADH2 की जगह बनता है यहाँ पे FADH2। हमने पहले बताया था मेनली NADH2 बनता है, लेकिन कुछ जगह पे चेंज है तो मैं बता देता हूँ आपको। तो सिक्स स्टेप में बनेगा यहाँ पे FADH2, एंड जो लास्ट स्टेप है हमारी उसमें वापस से बन जाएगा NADH2। तो ये हमारी होगी अल्टरनेट स्टेप के साथ एनर्जी प्रोडक्शन। पहला छोड़ो दूसरे में NADH2, तीसरा छोड़ो चौथे में NADH2, पाँचवा छोड़ो छठी में FADH2। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है यहाँ पे। एंड सातवां छोड़ो आठवीं में NADH2। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो दोनों S है इनके बीच में हमेशा बनता है GTP। तो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होता है, कहाँ पे कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इससे याद रहेगा हमको कि मेनली तो NADH2 रिलीज होता है, लेकिन जो सेकंड लास्ट स्टेप है अल्टरनेट में उस पर FADH2 एंड दोनों S के बीच में GTP। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, बाकी ट्रिक से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन खत्म। अब जो हमने आपको अभी बताया ट्रिक के अंदर, वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कि सेकंड लास्ट स्टेप में NADH2 की जगह बनता है FADH2, एंड दोनों S के बीच में GTP बनता है।
एंड थर्ड और फोर्थ स्टेप में CO2 बाहर निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा था, दूसरा साइकिल के अंदर हम देखते हैं तो थर्ड फोर्थ में CO2 बाहर निकालना है। तो CO2 को बाहर निकालते हैं यहाँ से, तो थर्ड में निकलेगा CO2 एंड फोर्थ में भी निकलेगा यहाँ पे CO2। तो यहाँ पे जाके हमारा एनर्जी प्रोडक्शन ख़त्म होता है एंड इसके अलावा इसका नाम भी याद कर लिए। अब सिर्फ एंजाइम बचते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बचती है कि हमने जो यहाँ पे एनर्जी पढ़ी वो किस फॉर्म में निकली है, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, नेट प्रोडक्शन कितना हुआ है, ये समझ लेते हैं आप। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि NADH2 का मतलब कितना ATP होता है, FeDH2 का मतलब कितना होता है और GTP का मतलब कितना होता है। तो ये हमको पता होगा तभी हम नेट प्रोडक्शन समझ सकते हैं। तो एक NADH2 का मतलब होता है 2.5 ATP। एक NADH2 से कितना फॉर्मेशन होता है, 2.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। एंड एक FeDH2 से होता है 1.5 ATP का फॉर्म, 1.5 ATP, और 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP। ATP और GTP बराबर होते हैं। तो इस साइकिल में टोटल 3 NADH2 बने एंड एक FeDH2 बना और एक GTP बना। तो NADH2 का मतलब तो 2.5 ATP हो गया और 3 बने तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितने हो गए 7.5 ATP। एंड FeDH2 का मतलब कितना होता है 1.5 ATP। तो यहाँ पे एक FeDH2 बना है तो इसका मतलब हो गया 1.5 ATP एंड 1 GTP का मतलब 1 ATP। तो नेट प्रोडक्शन क्या हुआ, इन तीनों को जोड़ दो यहाँ पे, तो 7.5 प्लस 1.5 प्लस 1 ATP, तो टोटल कितने हो गए 10 ATP हो गए। तो इस साइकिल में टोटल जो नेट प्रोडक्शन होता है वो होता है 10 ATP का। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी का पॉइंट खत्म होता है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट बात करेंगे एंजाइम के ऊपर। आपको किसी भी चीज़ को ना रटना नहीं है, जैसे मैं समझाया जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वैसे आप इसको समझो, अपने आप याद हो जाएगा। लास्ट में जब आप एक बार वीडियो देख लो और इसी सीक्वेंस में आप समझ लो, उसके बाद आप एक साथ साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। तो लास्ट चीज़ पढ़ते हैं हम इसके अंदर, एंजाइम। तो एंजाइम की ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसकी ट्रिक के लिए कुछ चीज़ें जो हमको ध्यान में रहनी चाहिए वो है कि अभी NADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ हम एंजाइम के एंडिंग में लगाएंगे DH का मतलब होता है डीहाइड्रोजनेज। और जहाँ पे ATP या GTP बन रहा है वहाँ एंजाइम के एंड में लगाएंगे हम काइनेज। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखें, ये याद रहेंगे तो एंजाइम का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा एंजाइम नहीं रटना। तो एंजाइम का नेम हम कैसे लिखेंगे, सबस्ट्रेट प्लस ट्रिक। सपोज कोई रिएक्शन है, A से B बन रहा है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया A और B क्या हो गया, यहाँ पे B हो गया प्रोडक्ट। मान लेते हैं यहाँ पे NADH2 रिलीज हो रहा है, NADH2 बन रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हो गया, यहाँ पे एंजाइम का नाम हो जाएगा A प्लस ट्रिक। ट्रिक क्या है NADH2 के लिए DH, तो A प्लस DH, एंजाइम का नाम हो जाएगा ADH। तो यही इस साइकिल के अंदर हमको करना है, सारे एंजाइम इसी से याद होंगे। तो इसका एंजाइम का नाम याद करते हैं हम साइकिल से। तो हमने जो ट्रिक से इसके नाम याद कर लिए, तो यहाँ तक हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, साइकिल से इसके ट्रिक से इसका नाम याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने वीडियो में देख लिया। एंड एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे किस फॉर्म में हो रहा है ये हमने आपको बता दिया, तो ये भी याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सीधा बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। तो हमने अभी अभी बताया एंजाइम का नाम कैसे लिखते हैं, सबस्ट्रेट प्लस एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं सबस्ट्रेट प्लस ट्रिक। तो ट्रिक में क्या था, NADH2 का मतलब था डीहाइड्रोजनेज, और I और O के बीच में इस स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट क्या है, इस स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट हो जाएगा I। तो I से क्या हो जाएगा, आइसोसिट्रेट। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आ जाएगा, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज। तो ये हो गया इसका एंजाइम। वही किया है इसमें अभी जो बताया था हमने कि सबस्ट्रेट प्लस ट्रिक। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की बात करें तो वो तो हो जाएगा आइसोसिट्रेट, एंड ट्रिक क्या हो जाएगी यहाँ पे DH डीहाइड्रोजनेज। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट स्टेप में K और S के बीच में बन रहा है NADH2। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट तो क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, और एनर्जी किस फॉर्म में, NADH2 की फॉर्म में। तो NADH2 अगर है तो इसकी जगह लग जाएगा यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज। तो एंजाइम का नाम क्या होगा यहाँ पे, एंजाइम का नाम होगा सबस्ट्रेट प्लस डीहाइड्रोजनेज। तो एंजाइम का नाम आ जाता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजनेज। एंड नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम S और S की। तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है, GTP बन रहा है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है, सबस्ट्रेट है S का मतलब सक्सिनाइल को है। तो सबस्ट्रेट तो हो गया यहाँ पे सक्सिनाइल को है, एनर्जी है GTP या ATP अगर बनता है तो उसके लिए हम ट्रिक में लिखते हैं काइनेज। तो यहाँ पे काइनेज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सक्सिनाइल नहीं आएगा, यहाँ पे इसकी जगह आएगा थायो। तो ये याद रखना थायो, बाकी ट्रिक से हो जाएगा GTP की जगह काइनेज। तो एंजाइम कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, थायोकाइनेज। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है S और F के बीच में बन रहा है FADH2, और यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है, यहाँ पे सक्सिनेट, यहाँ पे सबस्ट्रेट हो जाएगा सक्सिनेट। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आ जाएगा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, क्योंकि NADH2 और FADH2 होता है तो लगता है डीहाइड्रोजनेज,
और सबस्ट्रेट हो गया सक्सिनेट, तो इसकी वजह से एंजाइम बन जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। एंड आगे बात करें तो M और OAA के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है NADH2, तो NADH2 से तो डिहाइड्रोजनेज हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो है मेलेट, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा मेलेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये हमने यहाँ पे 5 एंजाइम के नाम तो देख लिए, अब बचे 4 एंजाइम। तो चार एंजाइम को भी आपको याद करवाता हूँ। तो 4 एंजाइम को याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। 0 स्टेप बताऊँगा अभी क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो सिट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, तो इसके नाम से इसका एंजाइम हो जाएगा सिट्रेट सिंथेज। तो ये तो हो गया 0 स्टेप का एंजाइम। एंड फर्स्ट स्टेप में आता है एकोनिटेज, ये आपको याद करना है। एंड 7th स्टेप है, उसमें क्या है फ्यूमरेट एंड मेलेट, दोनों क्या आइसोमर होते हैं, इसलिए यहाँ पे एंजाइम आ जाता है फ्यूमरेज। तो ये 2 एंजाइम के नाम आपको याद रखने हैं। अगर ये 2 नाम याद हो गए तो आपको पूरे साइकिल के एंजाइम याद हो गए, क्योंकि बचे हुए मैंने ट्रिक से करवा दिया आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब सारी स्टेप की नंबरिंग कर दी, 1 से लेकर 8 तक स्टेप है। अब इसमें 0 स्टेप की बात करें, 0 स्टेप क्या होती है, तो 0 स्टेप होती है ऑक्जेलो एसीटो एसीटेट से सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं 0 स्टेप। इसको थोड़ी देर बाद मैं पूरा गोल साइकिल बना के बताऊंगा, तब आपको और आसानी से समझ में आएगी। अभी इस फ्लो चार्ट में समझते हैं इसको। तो इस ऑक्जेलो एसीटेट से सिट्रेट कैसे बनेगा, डायग्राम बनाते हैं अपन। ऑक्जेलो एसीटेट से ये बन गया सिट्रेट, तो ये स्टेप है, उसको बोलेंगे हम 0 स्टेप, 0 स्टेप। और इस स्टेप में जो एंजाइम काम आता है उसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज। तो ये हमारा एंजाइम हो गया एक तो सिट्रेट सिंथेज। अब हमारे 2 एंजाइम और बचे, तो देख लेते हैं वो भी। तो फ्यूमरेट और मेलेट दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा एंजाइम, यहाँ पे आ जाएगा फ्यूमरेज, फ्यूमरेज। एंड नेक्स्ट आता है हमारी फर्स्ट स्टेप की बात करें, तो फर्स्ट स्टेप में ये याद रखना हमको, ये मैंने बताया भी था अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे आता है अकोनिटेज एंजाइम, यहाँ पे कौन सा आता है अकोनिटेज, अकोनिटेज। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, वो बताया था कि जो सेकंड और थर्ड स्टेप होती है उसमें एंजाइम का नाम सेम होता है। तो अगर सेकंड में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज है तो थर्ड में भी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज हो जाएगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे जाके हमारे सारे एंजाइम खत्म होते हैं। ज़्यादातर मैंने 5 एंजाइम तो आपको बता दिए ट्रिक से, 3 एंजाइम थे वो इंपॉर्टेंट है, उनको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो 0 स्टेप में तो क्या बन रहा था, ऑक्जेलो एसीटेट से सिट्रेट बन रहा था। अगर सिट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके एंजाइम का नाम हो जाएगा सिट्रेट सिंथेज। और पहली स्टेप में आपको याद रखना पड़ेगा कि एकोनिटेज एंजाइम आता है, और सेकंड थर्ड में सेम आता है। तो सेकंड में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज आपको मैंने बनाना सिखा दिया कैसे नाम बनाया, और थर्ड में भी यही नाम आ जाएगा, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। एंड लास्ट एंजाइम था जो हमको याद करना था, वो था फ्यूमरेट और मेलेट के बीच में, क्योंकि फ्यूमरेट और मेलेट क्या होते हैं एक दूसरे का आइसोमर होते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फ्यूमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे जाके हमारे होते हैं सारे एंजाइम का नाम खत्म। अब हमने यहाँ पे क्या क्या खत्म कर लिया, यहाँ पे कर लिए इनके। पहले तो साइकिल का नाम कैसे याद किया ये मैंने बताया आपको ट्रिक्स। फिर पढ़ाया हमने कि किस जगह पे किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये मैंने आपको बता दी ट्रिक से, ये आपको याद हो गया। एंड इसके बाद मैंने बताया आपको नेट एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, कितना होता है वो बता दिया। एंड लास्ट बताया मैंने इसमें कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम आएगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा साइकिल ख़त्म। अब हमने साइकिल की सब चीज़ें सीख ली है, अब इसको एक कार्य में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम में लिखना है या फिर हमारी बुक में दे रखा है वैसे इसको लिखना सीखते हैं। तो हम कुछ इसको सर्कुलर ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में, ताकि हमारा एक साइकिल आराम से बन जाए। अब देखते हैं इनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फुल फॉर्म मैंने आपको याद करवाई दी। तो सी से क्या हो जाएगा यहाँ पे सिट्रेट, आई से हो जाएगा आइसोसिट्रेट, ओ से हो जाएगा ऑक्जेलो सक्सिनेट, के से हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट, एस से हो जाएगा सक्सिनाइल कोए, एस से हो जाएगा सक्सिनेट, एफ से हो जाएगा फ्यूमरेट, एम से हो जाएगा मेलेट, और ओ ए से हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी नंबरिंग खत्म। और इसमें नंबरिंग की 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 और 8। तो ये हमने 8 स्टेप की इसकी नंबरिंग कर दी है। अब नंबरिंग के बाद पढ़ेंगे हम इसमें एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमने बताया था एक स्टेप छोड़ के नेक्स्ट स्टेप में एनर्जी दिखानी है, मेनली NADH2 की फॉर्म में, यानी कि अल्टरनेट स्टेप में NADH2 रिलीज होगा मेनली। लेकिन एक और चीज़ बताई थी कि सेकंड लास्ट में क्या बनता है, NADH2 जो है वहाँ बनता है FADH2। तो इसमें एनर्जी प्रोडक्शन दिखा देते हैं हम अब इस साइकिल में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप को स्किप करेंगे और सेकंड में बनाएंगे NADH2। ये हो गया सेकंड स्टेप में NADH2 का प्रोडक्शन। अब इसके बाद में हम बनाएंगे थर्ड छोड़ के फोर्थ में NADH2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फिफ्थ को स्किप करेंगे और सिक्स्थ में बनाएंगे
NADH2। यहाँ ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है, NADH2 नहीं बनाना, यहाँ बनाना है FADH2, क्योंकि ये क्या है, सेकंड लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, FADH2। इसके बाद में नेक्स्ट हम 7वीं स्टेप को स्किप करेंगे और 8वीं में बनाएंगे NADH2। जैसे हमने आपको बताया था कि एक स्टेप छोड़ के दूसरी स्टेप में, या फिर बोल सकते हैं अल्टरनेट स्टेप में NADH2 बनता है, एक्सेप्ट सेकंड लास्ट में क्या बनता है, FADH2। तो देख लेते, सेम काम किया हमने, फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड में NADH2 बन गया, थर्ड को स्किप किया है, फोर्थ में NADH2 बना दिया, फिफ्थ को स्किप किया है, सिक्स्थ में FADH2 बनाया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेकंड लास्ट स्टेप है। सॉरी, सेवन्थ को स्किप किया है, फिर सेवन्थ को स्किप किया, और एट्थ में क्या बना दिया, NADH2। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमने बताई थी, वो थी कि दोनों एस के बीच में, यानी सक्सिनेल कोए और सक्सिनेट के बीच में फिफ्थ स्टेप में क्या बनाना है हमको, GTP। एक GTP का फॉर्मेशन दिखाना है यहाँ पे। तो दोनों एस के बीच में हम बनाते हैं यहाँ पे GTP। तो यहाँ पे अब हमने साइकिल में इसके ट्रिक से इसका नाम देख लिए। नाम के बाद में हमारी ट्रिक से क्या अगली स्टेप क्या थी कि इसके अंदर एनर्जी कहाँ पे रिलीज हो रही है, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो हमने एनर्जी प्रोडक्शन भी दिखा दिया। अब लास्ट स्टेप आती है हमारी, वो है कि इसके एंजाइम का नाम लिखना। तो अब इसका एंजाइम के नाम कैसे लिखते हैं, उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एंजाइम का नाम लिखने के लिए ट्रिक थी हमारी कि सबस्ट्रेट प्लस ट्रिक। और ट्रिक में क्या बताया था, अगर NADH2 है तो वहाँ पे लगाएंगे डिहाइड्रोजनेज, और ATP अगर GTP है तो काइनेज लगाएंगे। तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग अब इसकी एंजाइम के नेम लिखते हैं। तो एंजाइम के नेम पहले तो वहाँ लिखते हैं जहाँ हमारी ट्रिक सीधी अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, NADH2 से, यहाँ से हमारी ट्रिक अप्लाई होती है। तो NADH2 पे यहाँ पे क्या आ रहा है, सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइसोसिट्रेट, और प्रोडक्ट क्या है, ऑक्जेलोसक्सिनेट। तो ट्रिक क्या थी, सबस्ट्रेट प्लस ट्रिक। तो सबस्ट्रेट क्या है, आइसोसिट्रेट, और ट्रिक क्या है, NADH2 जो क्या लिखेंगे यहाँ पे DH। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो सेकंड स्टेप में जो एंजाइम आएगा वो आएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं फोर्थ स्टेप में। तो फोर्थ स्टेप में भी क्या आ रहा है, NADH2 आ रहा है। तो इसके लिए तो क्या लग जाएगा, डिहाइड्रोजनेज। एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रेट है सबस्ट्रेट। तो यहाँ का एंजाइम हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये हो गया हमारे फोर्थ स्टेप में एंजाइम अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। एंड हम अब बात करें फिफ्थ स्टेप की, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, GTP बन रहा है। और GTP के लिए क्या आता है, GTP और ATP वहाँ पे आता है काइनेज। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आ जाएगा, थायोकाइनेज। स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखना है, सबस्ट्रेट से नाम नहीं लिखना है, ये एक्सेप्शन था, यहाँ पे हमने बताया था। यहाँ पे आएगा सबस्ट्रेट की जगह थायो, और GTP के लिए आ जाएगा काइनेज। तो यहाँ पे एंजाइम हो जाता है हमारा थायोकाइनेज। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप में एंजाइम हो जाएगा थायोकाइनेज। एंड नेक्स्ट बात करें सिक्स्थ स्टेप की, तो यहाँ पे बन रहा है FADH2। अब हमने बताया था अगर FADH2 या NADH2 बनता है तो वहाँ लगाएंगे हम DH। इसका मतलब होता है कि डिहाइड्रोजनेज। एंड यहाँ पे सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट हो जाएगा सक्सिनेट, क्योंकि सक्सिनेट से बन रहा है फ्यूमरेट। तो फ्यूमरेट तो हो गया प्रोडक्ट, एंड सक्सिनेट क्या हो गया यहाँ पे, सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ स्टेप का एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट बात करें हम सेवन्थ स्टेप की, सेवन्थ को हम स्किप करेंगे और आ जाएंगे 8वीं स्टेप में। यहाँ पर भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, NADH2, इसके लिए लग जाएगा डिहाइड्रोजनेज। और इस स्टेप के लिए जो सबस्ट्रेट हो जाएगा वो हो जाएगा मेलेट। तो मेलेट से यहाँ पे एंजाइम क्या बन जाएगा, मेलेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये तो हमारे जहाँ जहाँ पे एनर्जी शो हो रही है वहाँ पे हमने उसके हिसाब से क्या लिख दिया, एंजाइम के नाम। अब नेक्स्ट बात करें, हमने जो बाकी स्टेप है जिनमें बचे हुए हैं उनके एंजाइम लिखेंगे। तो उनके एंजाइम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमने बताया था कि 0 स्टेप में क्या होता है, सिट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है। और सिंथेसिस हो रहा है तो इसके लिए आ जाएगा सिंथेज। और किसका सिंथेसिस हो रहा है, सिट्रेट का। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा सिट्रेट सिंथेज। तो ये हो गया यहाँ पे एंजाइम सिट्रेट सिंथेज 0 स्टेप में। अब बात करें फर्स्ट स्टेप की, तो हमने ये इसके लिए बताया था कि आपको याद रखना है एक एंजाइम, वो है अकोनिटेज। तो फर्स्ट में एंजाइम आ जाता है अकोनिटेज। एंड थर्ड स्टेप की बात करें, हमने आपको बताया था कि जो सेकंड स्टेप में जो एंजाइम आएगा वही थर्ड स्टेप का एंजाइम होता है। तो सेकंड और थर्ड में सेम एंजाइम काम करता है। तो यहाँ पे भी थर्ड में भी हो जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। हो गया थर्ड स्टेप के अंदर एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। फोर्थ का हमने लिख लिया, फिफ्थ का हमने लिख लिया, सिक्स्थ का हो गया। अब बचा सेवन्थ। तो सेवन्थ स्टेप में क्या हो रहा है, फ्यूमरेट से बन रहा है मेलेट। वो दोनों क्या है, आइसोमर है। तो यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा फ्यूमरेज। तो ये इस साइकिल के सारे एंजाइम हो गए। इसमें याद जो मेनली रखने थे वो है, एक तो अकोनिटेज, इसके अलावा एक था थर्ड स्टेप में कि सेकंड और थर्ड में दोनों में सेम रहता है, एंड एक था सेवन्थ स्टेप में फ्यूमरेज।
ये भी कैसे याद रखना है, इसको इस तरह से याद रख सकते हो आप कि फ्यूमरेट और मेलेट दोनों क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। आइसोमर के लिए जैसे आइसोमरेज वैसे एज लगाते हैं। ये बस याद रखने के लिए, मैं ये नहीं बोलूँगा पूरी तरह सही बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखने के लिए हम इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि आइसोमरेज, तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा फ्यूमरेज। एंड सिट्रेट बन रहा है 0 स्टेप में, तो सिट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, और सिंथेसिस तो तुम याद रख सकते हो सिंथेज। तो ये हो गए इसके सारे एंजाइम। अब इस साइकिल में यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज़ और बची हुई है जो हमने आपको बताई थी जब मैं आपको बता रहा था कि किस जगह पे कितनी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। वहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर कि 3rd और 4th स्टेप के अंदर CO2 रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम अब CO2 रिलीज करवा देते हैं, उसके बाद हमारा पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया 3rd और 4th स्टेप में CO2 रिलीज। यहाँ पे जाके हमारा पूरा साइकिल ख़त्म हो गया। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैंने इसको 3 टुकड़ों में तोड़ के आपको याद करवाया, वैसे अगर आप याद करते हो तो आपको पहली बार में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन एक ही बार में आपको पूरा साइकिल याद हो जाएगा। एंड आप इसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। अगर आपको इस साइकिल में कोई भी डाउट हो, कहीं पे कोई स्टेप अगर समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका भी। एंड अगर समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना साथ में। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए जो आपको पढ़ने में टफ लग रहा हो या फिर टाइम ले रहा हो, तो उसको भी मैं इसी तरह टुकड़ों में तोड़ के उसके लिए ट्रिक बनाऊँगा एंड समझाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।